चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर वरिष्ठ बीजेपी नेता विधायक अजय चंद्राकर ने अलग अलग मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कांग्रेस की तरफ से विकास को लेकर लगाए जा रहे यहां पर तमाम आरोपों पर पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के विकास को ही विकास समझती है। चंद्राकर ने तंज कसते हुए इस बात को भी कहा कि अगर कांग्रेस इसी विषय पर बात करेगी तो भगवान छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से बचाए। कांग्रेस के विकास का मॉडल अलग है। उन्होंने कहा कि एक समय जेल को लोग तीर्थ स्थल मानते थे और वहां जाने में गर्व महसूस करते थे। वहीं बस्तर को लेकर उन्होंने कहा कि आज बस्तर में बड़ा परिवर्तन आया है और अब अगर वहां की बात करें तो विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसे देखने के लिए नजरिया चाहिए। वंदे मातरम विवाद को लेकर भी चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहले वंदे मातरम का इतिहास जानना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वंदे मातरम को लेकर भूमिका पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने इस बात को कहा कि आप सामने आकर बहस कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर भी चंद्राकर ने इस बात को कहा कि शिक्षा देश का केंद्रीय विषय है और इसकी समस्या पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने दीपक बैज पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्हें रील का नेता बताया है। तो छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर भी अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे चुनाव नहीं बल्कि यादवी संघर्ष बताया। तो भूपेश बघेल को कांग्रेस के बारे में ही जानकारी नहीं है। कांग्रेस का वंदे मातरम पर क्या दृष्टिकोण रहा है ऐतिहासिक रूप से, ये भूपेश बघेल जी जानते हैं क्या? भूपेश बघेल जी ये कारण बताएंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया तो पूरा वंदे मातरम गाया गया क्या? नेहरू जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि 2 छंद हम स्वीकार करते हैं और 4 छंद जो है धर्मनिरपेक्षता विरोधी है? ये नेहरू जी ने कहा था कि नहीं कहा था? और 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने के लिए पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था कि नहीं लगा दिया गया था? जो नेता समर्थन में थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने लिखा भी था इस बात को कि स्वतंत्रता का ये शक्तिशाली मंत्र है, महामंत्र है, इसको गाया जाना चाहिए, पर नेहरू जी जैसे लोगों ने उसको धर्मनिरपेक्षता विरोधी कहा। और इसका जो सबसे पहले 1923 के अधिवेशन में मौलाना अहमद अली ने सबसे पहले गाया जा रहा था अधिवेशन में, उसका विरोध किया था। पर इस बात को भूपेश बघेल जी क्या कहेंगे ये बताइए। अब भाजपा के तलवे चटने का जहां तक सवाल है तो भाजपा उस समय गठित हुई थी क्या, ये वो बता दें। दूसरा, यदि संघ के बारे में बोलते हैं तो 1905 में डॉक्टर हेडगेवार जी को स्कूल में वंदे मातरम के सर्कुलर जब पहुंचे तो गाने के लिए उनको सजा मिली थी कि नहीं मिली थी? भूपेश बघेल जी इनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो भूपेश बघेल जी पहले थोड़ा वंदे मातरम के इतिहास को अध्ययन कर लें।